बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके अलावा जो भी पाकिस्तान में खेल खेले जाते हैं और दुनिया भर में जो खेल खेले जाते हैं उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। और साथ साथ अगर बात करें पाकिस्तान वीमेंस टीम के हवाले से, तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान की टीम को शिकस्त देकर वाइट वॉश कर दिया और 3 T20 की सीरीज़ में जो है बाकायदा तौर पर क्लीन स्वीप किया। और साथ साथ अगर पाकिस्तान की मेन टीम की बात कर लें तो 22 तारीख से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का आगाज़ होना है T20, जहां पर 4 T20 मैच खेले जाने हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। और फिर साथ साथ आज बात कर लें तो सिंध ओलंपिक के बाकायदा तौर पर आज इलेक्शन मुनक्किद हो रहे हैं और इस इलेक्शन में कौन नामजद होता है, कौन सदर होता है, कौन सेक्रेटरी होता है, ये सब कुछ हम जो है यकीनन कल के प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे कबल आज क्योंकि विमेंस टीम ने कल शिकस्त खाई है और इस हवाले से भी अपने शो में बात करेंगे। और शो पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे साथ ही स्टूडियो में मौजूद होते हैं अक्सर और हमारे शो पे मौजूद रहते हैं। इकबाल मेमन साहब है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो इकबाल साहब की तरफ चलेंगे और फिर पाकिस्तान की वीमेंस टीम के हवाले से बात करते हैं कि आया पाकिस्तान की वीमेंस टीम है मुसलसल हम देख रहे हैं कि शिकस्त से दो चार होती भी दिखाई दे रही, कहाँ पर खला नज़र आ रहा है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर हमने जो सीरीज़ के लिए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वहाँ पर भी 4-1 से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर अब इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचेस हमें कंटिन्यू हार गए, क्लीन स्वीप इंग्लैंड की टीम ने किया। फिर मुसलसल एक ओवर एज अगर कह सकते हैं कि कौमी टीम की कप्तान निडा डार ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इनफरादी तौर पर तो अच्छी है लेकिन टीम के लिए कोई सूदमंद साबित होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। निडा डार की भी एज काफ़ी हो गया, बहुत कुछ है। पाकिस्तानी बोर्ड को भी अब सोच विचार की ज़रूरत है, मैनेजमेंट को बहुत कुछ है, सोच विचार की ज़रूरत है कि यकीनन जो यंग टैलेंट हमारे पास है बैक पे पड़ा हुआ, उन्हें मौके देने की ज़रूरत है। और जिस किस्म की परफॉर्मेंस हमारी T20 सीरीज के अंदर नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी टीम है T20 जो है बहुत दूर चली गई है। हमने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ जब सीरीज हो रही थी वहां पर कुछ उम्मीदें जरूर बन गई थी पाकिस्तान वीमेंस टीम से, वहां पर पाकिस्तान वीमेंस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन हम मुसलसल देख रहे थे कि अगर वहां अच्छा परफॉर्म करने के बाद ऐसा लगता था कि पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करेंगी होम ग्राउंड में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई इसमें पाकिस्तान को फिर एक दफा फिर नाकामी का सामना करना पड़ा। तो इकबाल साहब की तरफ चलते हैं। इकबाल साहब, मुसलसल नाकामी वीमेंस टीम के हिस्से में आती जा रही है और तकरीबन 37 साल की उम्र हो चुकी है। निदा डार की कौमी टीम की क़यादत कर रहे हैं, इनफरादी तौर पर तो वो अच्छे कारकर्दगी दिखा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मुसलसल नाकामी उनके हिस्से में आ रही है T20 में। देखिए, एक तो मुसलसल स्ट्रॉन्ग टीमों के साथ खेल रहे हैं, दूसरी बात यह कि हमारा सिस्टम जो है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फीमेल का वो कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, 10-12 साल 15 साल पुराना है। और ये है कि लड़कियां मेहनत कर रही हैं, लेकिन ये है कि अब ये है कि हार जीत तो चले हो ही जाती है, लेकिन कहीं ना कुछ जो सेशंस होते हैं वो कम से कम जो है इनको जीत के दिखाने चाहिए। वो सेशंस में डोमिनेट करना चाहिए, वो नज़र नहीं आ रहा। तो अब इसमें सोल सर्चिंग की बात है, सेलेक्टर्स को देखना पड़ेगा, कोचिंग स्टाफ से पूछें कि भाई कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। बाकी रहा जो निदा डार है वो अपना जो है ठीक है, ये ओवर एज है, लेकिन ये कि वो अपना एज ए इंडिविजुअल जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये है कि हमें थोड़ी सी सोल सर्चिंग की ज़रूरत है। सेलेक्टर्स को भी सोचना पड़ेगा, कोचेस को भी सोचना पड़ेगा, और जिस तरह आपने कहा कि यंगस्टर्स को ट्राई करें तो फिर वो यंगस्टर्स को ट्राई करें। और इस तरह का जिस तरह का PSL का होता है, इस तरह का हमारा एक इफेक्टिव किस्म का फीमेल का प्रोग्राम होना चाहिए, और जिसमें जो है बहुत सारी यंग लड़कियां जो है निकल के आएंगी, और फिर उम्मीद है कि इससे बेहतर परफॉर्मेंस। कब निकल के आएंगी? आप मुसलसल मौका फराम नहीं कर रहे हैं। जो लड़कियां परफॉर्मेंस कर रही हैं डोमेस्टिक सीजन में, आप उन्हें मौका फराम नहीं करी। पाकिस्तान मैनेजमेंट है, आप समझ रहे हैं कि इन्हें ज़रूरत है अब है यंग ब्लड की। काफ़ी टाइम दे दिया हमने बहुत से प्लेयर्स को जिन्होंने काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट किया। अब वक्त ऐसा आ गया है कि शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुसलसल एक हार जो है कौमी टीम की नसीब में लिखी नज़र आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने शहजादा। मैं समझता हूँ कि हमें इवन मेल में और फीमेल में दोनों में अब ये सिस्टम करना पड़ेगा कि कप्तान को जो सिलेक्शन का वो कार्ड दिया जाता है वो ना दिया जाए। हाँ, वो अपनी कंसिडरेशन के लिए सेलेक्ट
कमेटी को जो है अपने नाम भेजें और फिर उसको वो कंसिडर करके अगर समझते हैं कि वो अच्छे हैं तो उनको सेलेक्ट करें। तो निदा डार का भी यही मसला है, बाबर का भी यही मसला है कि फेवरेटिज्म जो है ना उससे इनको निकलना पड़ेगा। अपनी दोस्ती निभाने से काम नहीं चलेगा। आपको इफेक्टिव किस्म के खिलाड़ी चाहिए, मुस्तनद खिलाड़ी चाहिए जो इंग्लैंड जैसी टीम या वेस्ट इंडीज जैसी टीम या फॉर दैट मैटर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है उनसे खेलें। तो मैं समझता हूं कि अब ये मौका आ गया हमारे सोसाइटी के फैब्रिक में। कप्तान को अगर आप जो है वाइल्ड कार्ड देते हैं कि भाई वो अपनी टीम सेलेक्ट करे तो फिर मजा नहीं आएगा। आपको जो है वो अपनी कंसिडरेशन के लिए नाम दे सकते हैं ताकि जो है वो जो अपने सेलेक्टर्स हैं वो कंसीडर करें और अगर वो समझते हैं कि मुमकिना जो उन्होंने खिलाड़ी हैं वो इफेक्टिव हैं और अपना जो है वो जौहर मनवा सकेंगे तो फिर आप ऐसे सेलेक्ट करें। जिस तरह आपने हॉकी में सीनियर्स भी रखे, जूनियर भी रखे, तो इसी तरह क्रिकेट टीम्स में भी जो है इसी तरह का करना पड़ेगा कि जूनियर्स भी हों और सीनियर भी हों, दोनों के अमल और सीनियर्स का मिलाप जरूर होना चाहिए। जाफर हुसैन साहब हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है। जाफर साहब बहुत शुक्रिया आपका। जाफर साहब, पाकिस्तान की विमेंस टीम के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो मुसलसल जो नाकामी पाकिस्तान के हिस्से में विमेंस टीम की आती हुई दिखाई दे रही है। हमने देखा वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज भी 4-1 से हार गए, फिर हमने बाकायदा तौर पर इंग्लैंड में क्लीन स्वीप हो गए, इंग्लैंड की टीम ने हरा दिया पाकिस्तानी विमेंस टीम को। मुसलसल नाकामी निदरदार के हिस्से में आती दिखाई दे रही है। जिस तरह बाबर आजम इनफरादी तौर पर अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, इसी तरह निदरदार भी इनफरादी तौर पर टीम के लिए तो कुछ सूदमंद साबित नहीं हो रही है, लेकिन इनफरादी कारकर्दगी उनकी अच्छी है। देखें अच्छी किस बुनियाद पे 108 112 मैचेस खेल के आपकी विकेटें जो है ना वो 100 हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी तो नहीं हुई ना। देखिए निदर डार हो गई है एक्सपायर, अब उनका जो है ना उम्र ख़त्म हो गई क्रिकेट खेलने की। उसका रीज़न ये है कि 38 साल की खातून का कप्तान बनाना और उनसे परफॉर्मेंस लेना, मेरे ख्याल में ख़वातीन की उम्र तो वैसे ही खेलने की उम्र जो होती है वो तो ख़त्म हो जाती है 30-32 साल की उम्र में। तो मेरे ख्याल में अब जो है ना वो चेंज करने की बड़ी ज़रूरत है। साथ साथ कोचिंग स्टाफ को भी चेंज करने की ज़रूरत है। सलीम जाफ़र साहब को हमने कोई 15 साल से तो हम देख रहे हैं कि ख़वातीन के साथ लगे हुए, क्या परफॉर्मेंस है उनकी। आपने दीगर जितने आपके जो कोचेज़ हैं उनमें उनको शामिल किया है, उनकी क्या इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। आप जो बैटिंग कोच बना रहे हैं वो है टेस्ट प्लेयर के बड़े अच्छे प्लेयर थे, आप T20 में उनको आजमा रहे थे। मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी चेंजेस की ज़रूरत है जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे जो मैं ये कहूँगा कि आपकी जो टैलेंट आ रहा है, जो नौजवान टैलेंट है, वो इसमें शामिल नहीं है। वो नहीं है जाफर साहब, कब उन्हें मौका फराम किया जाएगा? हम ट्रायंगल सीरीज कराते हैं, उसमें बेशुमार ऐसे नया यंग टैलेंट मुझे विमेंस में नजर आ जाता है, लेकिन वो सिलेक्शन के म्यार पे शायद पूरा नहीं होता थे। फिर इस तरह कौमी वनडे टूर्नामेंट होता है, वहां पर भी विमेंस टीम की कुछ अच्छी प्लेयर्स यंग निकल कर आती हैं, लेकिन उन्हें भी मौका फराम नहीं किया जाता है। आप समझिए कि एक जिस तरह पाकिस्तानी टीम के मेन टीम के अंदर हम देखते थे कि सीनियर प्लेयर्स का अंबार लगा हुआ है, इसी तरह हम देखते कि यहां पर भी कप्तान चाहती हैं कि सीनियर प्लेयर्स को ज्यादा लेके चलें, उनसे जीत की उम्मीद ज्यादा रखती हैं, लेकिन मुसलसल नाकामी उनके हिस्से में निडर हार के आती दिखा रही है। देखिए नाकामी तो होगी ना। देखिए वही बात आपकी दुरुस्त है कि नया टैलेंट को सामने आना चाहिए। अब जो परफॉर्मेंस दे रही होती हैं उन खवातीन को आप छोड़ के जाते हैं, तो कसूर तो सिलेक्शन कमेटी का है ना सर। सिलेक्शन के साथ कप्तान का भी तो होता है ना रोल, या सिर्फ सिलेक्शन का होता है? सिलेक्शन की भी बात मैं यही कर रहा हूँ कि सलीम जाफर साहब जो है ना सेलेक्टर भी हैं, आपके जो है ना वो कोच भी बने हुए हैं और टीम के साथ भी जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रोल हैं जो एक खिलाड़ी को दिए हुए हैं आपने। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चेंजेस चाहिए पाकिस्तान को। अब जिस तरीके से PCB जितना इनको फैसिलिटेट कर रहा है उतना ही इनके नखरे बढ़ चुके हैं खवातीन के। और नखरे इट्स मीन ये नहीं है कि परफॉर्मेंस में बढ़े, इनके नखरे एटीट्यूड बहुत ज्यादा आ गया है कि मनमानी बहुत ज्यादा शुरू हो गई। मनमानी पे थोड़ी सी जाफर साहब इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। पिछले दिनों जो पाकिस्तान के अंदर सीरीज खेली जा रही थी उसमें भी हमने देखा है कोई अपने ही 3-4 प्लेयर्स की मनमानी थी जो टी पीने वो बाकायदा तौर पर होटल चले गए। और क्या कहेंगे उस टी की बुनियाद पर? साहब आपने बात पूरी होने नहीं दी ना, उसका मकसद यही था, मैं वहीं पे तो आ रहा था। मनमानी हमने हमारे आंखों के सामने देखी है ना भैया। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि टीम के खिलाड़ियां जो है ना वो एंजॉय करने के लिए निकल रहे हैं और एक गाड़ी में 7-7 लड़कियां बैठी हुई हैं, तो ऐसा तो होगा। तो मकसद ये है कि आप चलें, ये चीज तो आपने देख लिया, इन्होंने सिक्योरिटी बीच किया, लेकिन आप टीम के अंदर देखिए ना कि किस तरीके से वो रोल अदा कर रही हैं आपकी जो है ना कप्तान रोल अदा कर रही हैं। जितने अपने मनपसंद खिलाड़ी हैं उनको आप शामिल करके टीम का हिस्सा बनाते हैं, उनसे परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं, लेकिन वो उतनी अच्छी परफॉर्मर नहीं होती है। अब आप मुझे बताएं, एक आयशा खातून थी जो कि लास्ट ईयर बड़ा अच्छा T20 के हिटर थी,
और उनका ताल्लुक भी बड़े एबटाबाद साइड से था, वो कहाँ है? अरे भाई छोड़ने पे मजबूर हुई है, वो पाकिस्तान टीम को छोड़ने पे मजबूर हुई है। ऐसा ही लोग कर देते हैं, एक माहौल ऐसे ऐसा अंडर बन जाता 19 है। की कप्तान है उरूप शाह, जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप की नुमाइंदगी कर चुकी है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर किया है, कप्तान की हैसियत से उन्होंने मुसलसल परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन सेलेक्टर्स की निगाहों से ओझल है। सेलेक्टर की निगाहों से इसलिए ओझल हैं कि आपकी मनमानियां चल रही हैं टीम में, पसंद नापसंद के सारे ये फार्मूले चल रहे हैं, जो कि मैन टीम में तो होता ही होता था, लेकिन अब ये खवातीन टीम में भी हो गया। उसका रीज़न ये है कि एक दो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, तो यही चक्कर अब चल रहा है। और आप जिन खवातीन की बात करें, उनके साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप में और भी 4 लड़कियां थी जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था पूरे वर्ल्ड कप में। फातिमा हो गई, एक दो और भी हैं जिनके नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, सिर्फ और सिर्फ उन्हें उभार कर उनको सामने लाने की जरूरत है। इकबाल साहब क्या कहेंगे, जिस तरह जाफर साहब कह रहे हैं टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ सामने लाने की जरूरत है और सिलेक्शन के मियार बेहतर करने की जरूरत है। देखिए, एक तो जो जेंडर बायसेस होते हैं ना, उससे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। और आपने जो है कोच भी मेल रखा हुआ, सेलेक्टर्स भी मेल रखे हुए हैं, तो आपकी सिलेक्शन में बायसेस आएंगे। और हमारे सोसाइटी के फैब्रिक के हिसाब से आपके पास फीमेल से सीनियर खिलाड़ी हमारी रिटायर्ड हो चुकी हैं, आप उनको इन्वॉल्व करें। जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी कहा कि डॉक्टर उरूज फातिमा है, सना मीर हैं या दूसरे हैं, इनको आप इन्वॉल्व करें। कोचिंग के लिए आप डॉक्टर उरूज को रखें और बाकी दूसरों को ट्राई करें। क्योंकि देखें, आप अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अब ये है कि लीडरशिप जो है ना हमारी, वो क्या चाहती है। अगर आया कि लीडरशिप यही चाहती है कि बस फॉर्मेलिटी पूरी करें, साल में कैलेंडर में कुछ मैचेस खेलें, ठीक है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि ये टीमें जीतें, तो बिल्कुल जो है ये आपको सेलेक्टर्स को प्रॉपरली इफेक्टिव टीमें जो अपने डोमेस्टिक सीजन में कामयाब है उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और प्लस आपको जो है जो कोचेज हैं वो भी फीमेल रखनी पड़ेंगी, ताकि फिर ये जो प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना वो नहीं होंगे। और ज़्यादातर ऑन द फील्ड जो गेम होगी और ऑफ द फील्ड कोई भी प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएंगे। मैं नहीं ये कहता कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये है कि कर्टेल हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि फीमेल के साथ फीमेल ही हों तो ज़्यादा जबर साहब, मुसलसल नाकामी पाकिस्तानी बैटर्स की अगर बात करें विमेंस की, तो मुसलसल पाकिस्तानी बैटर्स परफॉर्म नहीं कर रही हैं, सिवाय 1 से 2 प्लेयर्स के आपके पास है। ऐसा नहीं लगता कि लंबी बैटिंग लाइन हो। देखिए, बात यह है कि बैटर्स आपके पास है ही नहीं। कौन है बैट्समैन, मुझे बताएं किसका इतना बड़ा रोल है। आपकी T20 में जो न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम सीरीज़ खेल कर आई थी, उसमें अच्छा परफॉर्म किया था। उसका रीज़न ये था कि आपके साथ बिस्मा थी, आपके साथ मुनीबा थी, इन्होंने परफॉर्म कर रही थी। आपके अपनी विकेटों पे ही उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो आप क्या इस पर उम्मीदें लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है ना कोई अच्छा परफॉर्म करेगी। आपके होम ग्राउंड पे, होम क्राउड के सामने कुछ नहीं कर पाई, तो बाहर जाके तो वो बिल्कुल ही बेबस होंगी ना। आप देखें 120-130 रन, इससे ज़्यादा तो बढ़ी नहीं रही ना हमारी खवातीन। और वो भी आपके शुरू में अगर कोई एक हाथ चल जाए तो चल जाए, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है। आपकी एक फास्ट बॉलर को आप सना को आप खिला रहे होते हैं कि भाई एक फास्ट बॉलर है हमारे पास। डियाना बेग कभी इन हो रही है, कभी आउट हो रही है। आलिया रियाज मुसलसल है। अब क्या समझते हैं कि उनकी जगह बनती दिखाई दे रही है? बेशक अभी उन्होंने एक और रिकॉर्ड कायम कर लिया है, लेकिन एक भाई मेरा ये रिकॉर्ड नहीं होता, ये रिकॉर्ड नहीं होता भाई। 40 मैच खेल के आप इतने रन बना रहे हैं, 108 मैचेस खेल के आप जो है इतने विकेट ले रहे हो, ये क्या रिकॉर्ड है भाई। इससे पहले आप देखें ना, जो एक रिकॉर्ड आपका किरण बलोच ने मारा था, 245 रन एक ही मैच में बना लिए थे उन्होंने। इस तरह के रिकॉर्ड दिखाएं फिर मानते हैं आपको। नैन आब्दी ने मारा थे 100, पहली खातून थी। आपकी मुनीबा ने सेंचुरी मारी है। ये सेंचुरियां हम भूल जाते हैं, 10-10, 15-15 साल बाद फिर नजर आती हैं हमें। उसका मकसद ये है कि सना मीर की कप्तानी में जितनी अच्छी टीम थी, उसके बाद कोई ऐसी टीम मुझे नजर नहीं आई कि मैं ये समझूं कि हाँ भाई इसने जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। यानी कि आप समझते हैं कि कप्तानी का भी बड़ा अहम रोल रहा है टीम के साथ, लेकिन कप्तान जो है डिलीवर नहीं कर पा रही है टीम को यकजा और फतह की तरफ। ये मैंने आपसे कहा ना, ये कप्तान हो गई है एक्सपायर। अब बार बार इस जुमले को मैं क्या यूज करूं, मकसद ये है कि बिस्मा के बाद आपको कोई ऐसा बैट्समैन दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा परफेक्ट बैट्समैन नहीं है जिसको हम ये कह सकते हैं कि भाई वो कुछ यानी जिस तरह जाफर साहब आप कह रहे हैं कि निदा डायर के अलावा कोई कप्तान है, फीचर में भी नजर नहीं आ रहा है, ना जूनियर में नजर आ रहा है। यही हाल पाकिस्तानी टीम में अगर हम देख लें तो बाबर आजम के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हमारे पास बड़े मसाइल होते हुए नजर आए हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि दोबारा बाबर कप्तान बने। तो आप समझिए यहाँ पर यंग टैलेंट लाने की जरूरत है। तो यंग टैलेंट मैनेजमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो बहुत कुछ क्रिकेट के लिए तो कर रहे हैं, इस तरफ भी तवज्जो वो
उन्होंने दिलाई भी है। आप समझ रहे हैं बहुत कुछ है। अब सिलेक्शन कमेटी का भी काम है कि यंग ब्लड को लेकर आए, यंग ब्लड को कप्तान बनाए। आप समझ रहे हैं यहाँ पर जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस तरह के मौके बहुत ज़्यादा हो चुके हैं मेरी आंखों के सामने। अगर 20-22 साल का अगर आप दौर देखें, उसमें भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए थे और नए को आपने कप्तान बनाया था। इंजमामुल हक उस टीम के कप्तान बने थे जब कोई इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं था, ठीक है, उन्होंने लेके चला। मिसबाउल हक उस वक्त कप्तान बने हैं जब पूरी टीम जो है ना आपकी एक साइड हो गई थी, आप लेके चलें। मकसद ये है कि कप्तान को जांचा जाता है, निकाला जाता है, उसको फिर बनाया जाता है, बना के माइंड सेट करके आपको ग्राउंड में उतारना पड़ता है। 2 मिसालें दे दी, सरफराज अहमद की भी मिसाल दे दें आप। सरफराज अहमद तो बाय बर्थ कप्तान थे भाई, उन्होंने तो नहीं, उन्हें भी जो टीम मिली थी, आपने 2 प्लेयर्स के नाम लिए, इंजमाम के और दीगर प्लेयर्स के, लेकिन उसके साथ साथ सरफराज का भी नाम ले लें। उन्हें जो टीम मिली थी वो भी उन्होंने यकजा करके एक बुलंद मुकाम पे पहुंचाया। देखिए, सरफराज को जो टीम मिली थी ना, उनके साथ मिसबा और यूनस का साथ भी था, उनके साथ, यानी कि सीनियर्स का होना भी जरूरी है। देखिए एक्सपीरियंस तो होता है, काउंट तो होता है ना एक्सपीरियंस, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि इस तरीके से टीम को अगर आप रिबिल्ड करेंगे, आपको मिल जाएगा कप्तान। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान टीम में कोई कप्तान नहीं है या कोई इस तरह की सोच वाला नहीं है, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, आपको लाके सामने खड़ा करना है। मकसद ये है कि पीसीबी ने एक रोल बनाया हुआ है कि इसको हमने रखना है, ये हमारा बेस्ट बैट्समैन है और यही कप्तानी करेगा। भाई और कोई भी कर सकता है कि उसके अंडर नहीं खेल सकते पाकिस्तान टीम के कप्तान? खेल सकते हैं ना भाई। तो मकसद ये है कि जो आपके जो पॉलिसीज बन रही हैं वो एक ऐसी पॉलिसीज बनती हैं जो कि मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान टीम के हक में बेहतर हों। बिल्कुल है। इकबाल साहब क्या कहेंगे कप्तानी के हवाले से विमेंस के? देखें, लीडरशिप रोल की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी निदा डार जो है वो चाहे फ्लॉप जा रही और प्लस जो है वो टीम को लेके नहीं चल सक रही और टीम से जो है एज ए टूल हर खिलाड़ी से वो जो है फ़ायदा नहीं उठा पा रही। और दूसरी बात ये है कि जब वो अपने फेवरेट्स को लेके आएंगी जिसमें वो खुद कंफर्ट जोन में आती हैं तो फिर प्रॉब्लम होगा। एक्चुअली क्या है कि ग्राउंड रूट लेवल पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो भी माजरत के साथ जो भी जो है मैनेजमेंट है पीसीबी की, वो ये चाहती है कि हमारा कप्तान जो है वो लाहौर का हो, माजरत के साथ। और ये प्रॉब्लम जब तक खत्म नहीं होगा, ये बाइसेस जब तक खत्म नहीं होंगे तो आप कोई भी इफेक्टिव, मेरे नजदीक इस वक्त भी रिजवान एक बेहतर कैप्टन है जो सबको लेके चल सकता है। दूसरी बात ये कि हमें जो है लाहौर कलंदर के राणा साहब ने ये करके दिखा दिया कि शहनशाह आफरीदी को आउट ऑफ मून एक कप्तानी दी, उन्होंने जीत के दिखा दिया। दूसरे साल भी जीत के दिखा दिया, तीसरे साल उनके मेन प्लेयर्स नहीं थे तो वो भी जीत के दिखा। एक प्लेयर्स ना होने पे आप मुसलसल हार की शिकस्त पर हो गए। नहीं, मगर देखें वो बहुत ही क्लोज फाइट थी, लेकिन राशिद खान तो मेन खिलाड़ी है, फिर आपका आरिस रऊफ जो है इनका मेन खिलाड़ी था वो इंजर्ड था, तो उससे बहुत फर्क पड़ गया और फखर आउट ऑफ फॉर्म थे बिल्कुल ही। तो मैं आपको यही भी कह रहा हूं कि कप्तानों की कोई कमी नहीं। और भाई ने बिल्कुल सही कहा कि इवन यही टैलेंट जो है गर्ल्स में होगा, आप मौका तो दें। और जब आप पीएसएल लेवल का एक इफेक्टिव किस्म का प्रोग्राम फीमेल के लिए करेंगे तो उसमें से भी आपको प्लेयर्स भी निकलेंगे, कप्तान भी निकलेंगे, वाइस कैप्टन भी निकलेंगे। तो आप इस तरह का सिस्टम डेवलप करें और फिर उनको देखें। देखें, कप्तानी यू रिक्वायर ए गुड साउंड माइंड, फिर आपको सबको साथ लेके चलना। जो चीज मुझे ज्यादा जो है रिजवान में नजर आती है और फिर शहनशाह आफरीदी में, जो इसमें बाबर में नहीं नजर आती। हालांकि भूल गए शायद जी शादाब को। शादाब अगेन ठीक है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस अंग्रेज कहता है, लेकिन ये कि शादाब अगेन हैज अ एटीट्यूड, अगेन ही हैज अ प्रॉब्लम। तो जो मैंने ये चीज देखी है कि ये कूल कस्टमर्स हैं, रिजवान और अपना शहनशाह अफरीदी। एज ए कैप्टन शादाब भी अच्छा है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं एटीट्यूड प्रॉब्लम है। थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है 22 मई से बाकायदा तौर पर T20 सीरीज का आगाज हो जाएगा इंग्लैंड के खिलाफ। और उसकी भरपूर तौर पर तैयारियां पाकिस्तानी टीम की इस वक्त जारी हैं, ट्रेनिंग सेशन जारी है, जहां फील्डिंग, बैटिंग, कैचिंग और दीगर शोबे में पाकिस्तानी टीम इस वक्त प्रैक्टिस भी कर रही है। जाफर साहब की तरफ से चलते हैं। जाफर साहब, 22 मई से बाकायदा T20 सीरीज का आगाज हो रहा है, लेकिन 22 तारीख को
पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप का ऐलान होना, आप समझते हैं मैच से कबल कर देंगे या मैच के बाद? और आप समझ रहे हैं कि जहां पर साइम की परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही है, क्या उस्मान खान को एक दफा फिर टीम में रखा जाएगा और साइम को ड्रॉप किया जाएगा 15 रुकनी स्क्वाड में? क्योंकि अब खबरें ये आ रही हैं कि बाकायदा तौर पर जो जोड़ी है रिजवान और बाबर की, एक दफा फिर वर्ल्ड कप में जो है दोनों ओपन करते दिखाई देंगे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा। आप जिस तरीके से कह रहे हैं बाबर और रिजवान, देखिए बाबर ने अब अपनी पोजीशन बना ली है, वन डाउन पे उसने परफॉर्म करके भी दिखाया और वो कर ही रहा है और मुसलसल खेल रहा है। उसका रीज़न ये है कि जितनी तनकीद उसके ऊपर हो रही थी उसको ख़त्म करने के लिए उसने जो है ना वन डाउन पोजीशन अब अपनी बना ली है। रही बात रिजवान की, देखिए रिजवान तो वो छल्ला है जहाँ हर जगह फिट हो सकता है और मकसद ये है कि साइम अयूब की आप बात करें, साइम अयूब और उस्मान का कोई वो नहीं है, जोड़ नहीं है। अगर आप साइम खेलेगा तो उस्मान भी खेलना चाहिए और राइट लेफ्ट का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो मेरे ख्याल में आपका जो है ना साइम को निकालना या उस्मान को लाना, ये कोई, लेकिन साइम तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, मुसलसल मौके दिए गए हैं लेकिन उनको परफॉर्म नहीं। अभी 4 मैच तो हुए हैं, कौन से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? क्या हो गया आपको यार? अभी मौका तो दें, पूरी सीरीज है आपकी। उस जैसा बैट्समैन आपको मिलेगा नहीं, जितने शॉट्स उसके पास है ना, आपकी सोच है किसी बैट्समैन के पास नहीं है। एक दौर में फखर के पास है लेकिन फखर भी अब पीछे हो गए हैं वो। तो मकसद ये कि जो ओपनर का रोल होता है ना वो उस रोल पे पूरा उतरते हैं। चले पूरा तो उतर रहा है, लेकिन बूम बूम लाला ने भी ओपनर की एक पेशकश कर दी है पाकिस्तानी टीम को। साइम और मोहम्मद हारिस की नई जोड़ी दे दी है उन्होंने। आप समझ रहे हैं कि ये जोड़ी भी शायद मोहम्मद हारिस के बाद आने के बाद टीम में इन होने के बाद ऐसा लगता है कि अच्छी हो जाएगी। देखिए लाला तो लाला है वो, और जब भी बोलते हैं दबंग बोलते हैं, और जब भी वो खेलते थे दबंग ही खेलते थे। तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा भी उन्होंने अपनी जो अल्फाजों की, अब जिस तरीके से वो दबंग टाइप के जो अल्फाज निकाल रहे हैं तो वो ठीक है, अच्छी बात है, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। लेकिन हारिस तो है ही नहीं 18 रुकनी में भी। सर अभी तो टीम का ऐलान नहीं हुआ ना वर्ल्ड कप का। टीम का ऐलान देखें, कोई ऊपर से होके थोड़ी ना आ जाएगा। आप मकसद ये है कि टीम के ऐलान करने वाले वही ऊपर ही से आ रहे हैं। 1.5 साल के बाद हसन अली टीम में आ गए तो ऊपर से ही आए ना। एक आदमी आएगा ना, तो एक ही मोहम्मद हारिस भी आ सकता है। आ सकते हैं, आने को तो पाकिस्तान में क्या नहीं आ सकता। हो सकता है कप्तान ला दें उसको, फिर उसने वो ए टीम को जितवाया हुआ है, इसी तरीके से आप हारिस को लाके कप्तान बना देंगे। होना तो बहुत कुछ हो जाएगा लेकिन वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही जो कि होनी चाहिए। अब वर्ल्ड कप सर पे आप क्या क्या चेंज करेंगे मुझे बताइए। आप क्या कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे? आप हारिस के रोल कहाँ बनता है? आप रिजवान को बिठाएंगे, आप आजम को बिठाएंगे, क्या करेंगे? मतलब एक चीज़ नज़र नहीं आ रही ना। टीम में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं और अब मेरे ख्याल में ये टीम लेके जो चल रहे हैं बाबर, अब यही टीम होगी और इसमें से 2-3 ही चेंजेस होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। कितने मुत्तफिक नजर आ रहे हैं जाफर हुसैन की बात से। और फिर बूम बूम लाला ने जो बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मशवरा दिया है कि मोहम्मद हारिस और साइम अयूब अगर ओपनिंग जोड़ी वर्ल्ड कप में खेले तो सूदमंद साबित हो सकती है। मोहम्मद हारिस टीम के साथ नहीं है लेकिन 18 रुकनी जो स्क्वाड है इंग्लैंड में, वहाँ पर टीम को किसी वक्त भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं आपको एक तो साइम अयूब की हम जब बात कर रहे थे तो हमने इनको न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ट्राई किया, यहाँ पे भी आयरलैंड के खिलाफ, हालांकि दोनों वीकर टीम है। देखिए पिंच हिटर जो होता है ना वो ठीक है, मैंने बार बार सईद अनवर की बात करता हूँ, उसने अपना करियर एज ए पिंच हिटर स्टार्ट किया था। लेकिन ये कि अभी तक हुआ क्या है कि उन्होंने स्टैट्स पे काम किया और वो उन्होंने ये देखा कि ये कहाँ पे ज़्यादातर शॉट्स खेलता है और वो वहीं पे वो फंसा है। अब उसको एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर, मैं ये नहीं कहता उसमें टैलेंट नहीं है, टैलेंट उसमें बहुत है, लेकिन ये कि जब तक वो भरपूर तरीके से पाकिस्तान को एक इम्पैक्ट प्लेयर नहीं बन के दिखाएगा, जिस तरह आजम खान थे, आजम खान ने अभी 3 कैमियो खेल लिए छोटे छोटे, तो कम से कम वो भी जो है कंसिडरेशन में आ गए। तो इनको भी जो है दिखाना पड़ेगा। 45 की एक इनिंग इन्होंने खेली है, लेकिन ये कि एज ए ओपनर इनकी तरफ से इम्पैक्ट ज़्यादा बनता है और दूसरा कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। रिजवान को और बाबर को यही एडवांटेज है कि वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है। इवन फ़खर जो है वो इतना कंसिस्टेंट नहीं, हालांकि फ़खर भी फॉर्म में आ गया। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या, और दूसरी बात यह कि जब हमने उस्मान खान को बिल्कुल मौका ही नहीं दिया तो उसको भी मौका देना चाहिए इंग्लैंड में और ट्राई करना चाहिए। जब आपने उसको बड़े लाड से जो है लेके आए हैं और मतलब जो दुबई की शहरियत है वो भी छोड़ के वो इधर आ गया है, तो उसको ट्राई तो करें। ठीक है, उसने PSL में बहुत अच्छा अपना जोड़ दिखाए हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंटरनेशनल जब गेम हो रही होती है तो इट्स अ डिफरेंट कप ऑफ टी। PSL में ठीक है इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं लेकिन इट्स अ डिफरेंट कप ऑफ टी।
आप जब वहां पे पहुंचते हैं तो एक अंदर की एक एंजाइटी होती है। हम सब स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखते हैं और हमें पता है कि ये एंजाइटी होती है, जो उसको ओवरकम करेगा तभी वो जो है एक एक्सीलेंट प्लेयर बनेगा और वो उस ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाएगा अपनी गेम को, जहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका को या वेस्ट इंडीज को, या फॉर दैट मैटर इंडिया। तो हमें इन खिलाड़ियों को, और दूसरी बात यह कि साइम अयूब के पास बहुत टाइम है, ही इज़ ए यंगस्टर। हालांकि उस्मान के पास मैं समझता हूं कि वो इतना यंग नहीं है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जिनको मौका नहीं मिला उनको मौका दे। बिल्कुल, इकबाल साहब कह रहे हैं कि जिनको मौका नहीं मिला उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में जरूर मौका देना चाहिए और परफॉर्म के बेस पे वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान होना चाहिए। चलें, ये तो बहुत सी बातें हमने क्रिकेट की कर ली, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की, पाकिस्तान वीमेंस टीम के हवाले से काफ़ी बातें की, पाकिस्तान के सिलेक्शन के हवाले से काफ़ी बातें की। जाफर हुसैन साहब मौजूद हैं, फुटबॉल पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर अब कैंप लगने वाला है, क्या कहेंगे? सऊदी के खिलाफ मैचेज है क्वालिफाइड राउंड के पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल एक अच्छा एक तगड़ा मैच है। आपको मालूम है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के गुज़श्ता 1.5 सालों 2 सालों से परफॉर्मेंस रही है और क्वालिफाइंग राउंड खेल रही है, मेरे ख्याल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और ख़ास तौर पे आपके जो फॉरनर्स प्लेयर हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं, आपके इंग्लैंड के प्लेयर्स आना शुरू हो गए हैं और एक अच्छे मैच होने की तवक्को है। मकसद वही है कि पाकिस्तानी होम ग्राउंड पे मैच है और पाकिस्तानी जो है ना फ़ुटबॉल की इतनी तरजीहात में शामिल नहीं किया गया है। अगर ये तरजीहात थोड़ी सी ज़्यादा दी जाएँ तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो अपने खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनको ग्राउंड से आशना होते हैं। आपके बाहर से एक फॉरनर प्लेयर को ला के आप मतलब पाकिस्तानी निज़ात प्लेयर को ला के आप जो है ना उससे परफॉर्मेंस लेने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं ना वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। यही बात है कि जो ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर्स हैं, उनमें थोड़े से नाउमीदी सी ऐसी फैल गई है, जिसकी वजह से मेरे ख़्याल में ये जो फेडरेशन जो अब बनी हुई है उसको थोड़ा सा नज़रसानी की ज़रूरत है। लेकिन गो के सऊदी अरब से मैच है, एक बड़ा मैच है और दुआ करें कि होम ग्राउंड पे भी मैच है, जीत जाए। और ख़ास तौर पे आपको पता है कि आजकल वैसे ही रोनाल्डो जो है ना वो सऊदी अरब में हैं, हो सकता है वो भी टीम के साथ आ जाएं तो एक पाकिस्तान के तो वारे न्यारे हो जाएंगे, पाकिस्तान के वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आज हम बात कर रहे हैं सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के बाकायदा तौर पर आज इंतखाबात हो रहे हैं और इस वक्त भी इंतखाबात जारी हैं। अब से कुछ देर के बाद उनके रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। जो हमारे ज़राए उनके मुताबिक सदात बख्श महर बाकायदा तौर पर सदर और फिर आपका सेक्रेटरी अहमद अली राजपूत एक दफ़ा फिर सेक्रेटरी के लिए नामजद हो जाएंगे और फिर ऐसा लगता है कि जो माजी में जो कमेटी थी इसी तरह ये कमेटी भी बनती दिखाई देगी। जाफर हुसैन साहब क्या कहेंगे? लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं ये लोग। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, काम तो देखें चल रहा है। और आपको पता है कितने बहुत सारी ऐसी एसोसिएशंस बनी हैं कराची में जो कि तोड़ने के लिए बनाई गई थी कि भाई जो सिंध ओलंपिक एसोसिएशन है उसको तोड़ा जा सके, उनके मेंबर्स को तोड़ा जा सके, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। और जिस तरीके से 2-3 जो है ना आपकी फेडरेशंस भी बन चुकी हैं तो वो उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं। जो अटल थे वो आज तक अटल हैं और इसी तरीके से चलते हुए आ रहे हैं। गो के चेहरा एक ही नज़र आ रहे हैं सिंध को और अहमद अली राजपूत की सूरत में, और गुज़श्ता 20-22 साल से हम भी देख रहे हैं, तो चेहरा तो कम से कम चेंज होना चाहिए था। काम उनके अपनी जगह काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पूरी सबको काबीना को लेके चल रहे हैं, तमाम एसोसिएशंस को लेके चलते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा तब्दीली लोग चाहते हैं क्योंकि जिद्दत आ गई है हर चीज़ में, हर खेल में जिद्दत आ गई है। लोग चाहते हैं कि नौजवान तबका आए, नौजवान तबका को लाना आए। तो 2-3 चेंजिंग जरूर हुए अब, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब नहीं होगा और साथ साथ बॉडी बिल्डिंग के लिए तारिक जफर साहब को भी अब इसके लिए नामजद कर दिया गया है सेक्रेटरी के लिए। तो अब नाइब सेक्रेटरी के, तो आप समझ रहे हैं कि लोग तो अब आना शुरू हुए हैं। देखिए लोग तो आना शुरू है नहीं, लेकिन तारिक जफर जो है ना बहुत पुराने हैं, आज के नहीं है, काफ़ी अरसे से वो चल रहे हैं। मौका अब मिल रहा है ना सर? मौका इसलिए मिल रहा है कि वो मुतनाज़ फेडरेशन में है, इस वजह से मौका मिल रहा है। ये गठजोड़ चल रहा है और कुछ नहीं है। आप जो है ना आप खुद जानते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन वाज़ेह तौर पर मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद समझते हैं। लेकिन जो चीज़ हो रही है ना उसमें मेरा कहने का मकसद है नौजवान तबका आना चाहिए और वो नौजवान तबकों को साथ लेके चलना चाहिए। ये बात नहीं कि आप इससे ज्यादा अच्छा काम है। सरदार बख्श महर साहब एक यंग बाकायदा तौर पर सदर हैं सिंध ओलंपिक के, तो आप समझ लेते एक तो यंग सदर है, लेकिन तबका आप कह रहे हैं कि नौजवानों का आना चाहिए, तो उनकी कोशिशें यही होनी चाहिए कि नौजवान तबका आ जाए ना। देखिए यंग सदर को लाके, सदर का काम क्या है आप मुझे बता दें। सारा रोल तो आपके सेक्रेटरी का होता है,
होता या नहीं होता? तो हम सदर को ला के सिर्फ बिठा देना, सिर्फ इस वजह से बिठा देना कि उनका कोई रोल है, वो आपके सिंध के जो है ना वो आपके स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, इस वजह से सदर बना के उनको बिठा देना मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। वो एक अच्छी बात है, ऐसे पर्सनैलिटी को होना चाहिए कि वो सिंध के जो है ना वो आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनको होना चाहिए सदर। लेकिन जिस तरीके से नौजवान को आप सदर लाएं, इसी तरह बाकी काबीना में भी एक आध कोई साथ रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सेक्रेटरी चेंज हो जाए, कोई नया नौजवान आ जाए, उसको बड़ा टाइम चाहिए होगा, लेकिन आप अपने साथ रख के उसको चला सकते हैं, क्योंकि जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं होता, ना किसी नौकरी का कोई भरोसा होता है। भाई आप किसी को लेके चलेंगे ना तो ये आप ही का फायदा है, आपकी एसोसिएशन ज्यादा बेहतर तरीके से चल सकेगी और लॉन्ग टर्म चल सकेगी। लॉन्ग टर्म चल सकेगी। इकबाल मेमन साहब है, काफी आप भी इन्वॉल्व रहे हैं एशियन ओलंपिक के साथ, क्या कहेंगे आज इंतखाबात हो रहे हैं? मैं बिल्कुल भाई की बात से जो है मुत्तफिक हूँ। और देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इट्स कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है जो हो रही है, स्पोर्ट्स के पीछे जो पूरी मैनेजमेंट होती है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए और सक्सेसेस डेवलप करने चाहिए। आपको जो है अपने अंडर में जो है अपनी सुपरविजन में ऐसे नए बंदे जो है डेवलप करने चाहिए। जब आप नहीं होंगे, और देखें अहमद अली साहब मेरे नज़दीक अब काफ़ी जो है बुजुर्ग हो चुके हैं, और हो सकता है कि पीछे जो है बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनको जो है उनकी शफकत का हाथ की ज़रूरत है, तो उनके अंडर में ही वो काम करें, और ताकि जो है वो डेवलप हो और आगे चल के बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एब्रप्टली अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर आपके पास कोई बंदा ही नहीं होगा। तो अगर आप एज अ जो है वाइस सेक्रेटरी या जो है एज ए सेक्रेटरी वो उनके अंडर में काम करेंगे तो वो सीखेंगे। चलें, उनके अंडर में काम करेंगे तो यकीनन सीखेंगे। जाफर साहब है, क्योंकि एशियन ओलंपिक का इस वक्त इंतखाबात भी जारी है, यकीनन रिजल्ट आने के बाद कल हम इस पर बाकायदा तौर पर अच्छे प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। इसी हवाले से जाफर साहब आपका बहुत शुक्रिया, इकबाल मेमन साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी सर, थैंक यू सो मच इकबाल भाई। आप